वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन जिसमें हम ऐसे एक्स और वाई से डिनोट करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का माइनस नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं अपने पॉइंट ओ पे। अब इसको देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन आर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस आर वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे चल के जब भी कार्टेशियन प्लेन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, या इनके इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, या इनके पार्ट्स को क्या कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? नेम ऑफ ईच पार्ट प्लेन फॉर्म बाई दीज टू लाइन। देखो ये 4 पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 and 4. These are quadrant. These are quadrant. Quadrant means 1/4. तो these are quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मीन्स हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ सेकंड लिख दें, थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे लिखे। ये थर्ड है, ये सेकंड ही रहेगा हरदम। ये सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड ही रहेगा, इसे सेकंड नहीं बोल सकते हम। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे तुम जब भी स्टडी करोगे ये सारे क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड ऐसे ही रहेंगे। इसको हम फर्स्ट ही लिखेंगे। फर्स्ट में देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखेंगे जो आगे भी यूज़ करने वाले हैं हम। नेक्स्ट देखो पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? ये ओरिजिन पे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इज ओरिजिन। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, और इसको बोलते क्या है? ओरिजिन। तो इस तरह देखो तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये तीनों पार्ट आगे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। मतलब इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इस लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। सेकेंड पार्ट में किया है क्वाड्रेंट्स, तो हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव है और जेड एक्स, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और कहाँ पे है वो। क्वेश्चन नंबर 2, सी द फिगर, राइट द फॉलोइंग। यहाँ देखो फिगर गिवन है ये, और इसके बेस पे हमें कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चंस के, वो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो पॉइंट बी ये गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे ये -5 पे है, ये -5 पे है बी, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो गए। और वाई एक्सिस पे ये 2 पे है, इट मीन्स 2। तो इसके बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5, 2। ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सी। पहले देखो सी पॉइंट कहाँ पे गिवन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सी पॉइंट फाइंड करेंगे। सी पॉइंट देखो यहाँ बॉटम में यहाँ गिवन है। अब इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम पहले एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ +5 गिवन है, तो ये 5 आ गया। और वाई एक्सिस -5 गिवन है, तो ये -5 आ गया। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, 5, -5, 5, -5। ये सी कोऑर्डिनेट आ गया। हम किसी के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5, पहले एक्स एक्सिस देखो -3 कहाँ पे है? ये एक्स एक्सिस -3 है। और देन -5, -3 और -5 को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है? ई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास ई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ई, क्योंकि ई पे देखो -3 और -5 दोनों, वाई कोऑर्डिनेट -5 है और एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। अगेन द पॉइंट
आइडेंटिफाइड बाय द 2 and 4, 2 and -4, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू -4। देखो इन दोनों पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ कटते हैं, G पॉइंट पे, तो इसका आंसर होगा G। आगे एब्सेसा, एब्सेसा मीन्स x ऑफ पॉइंट D। देखो x को हम एब्सेसा ही बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एब्सेसा फाइंड करना है हमें। तो D का एब्सेसा, देखो D पॉइंट यहाँ गिवन है और D पे x कितना है 6, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 6। और देखो ऑर्डिनेट ऑफ h पॉइंट का हमें y फाइंड करना है। तो पहले देखो h पॉइंट कहाँ गिवन है, ये देखो h पॉइंट की पोजीशन है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है -3, इट मीन्स यहाँ पे -3 आएगा। ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस और एब्सेसा मीन्स x एक्सिस। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। कोऑर्डिनेट मीन्स x y दोनों बताने हैं, तो L के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो L पॉइंट यहाँ गिवन है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कभी भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर वो y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x 0 होगा, अगर वो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे होगा तो उसमें y 0 होगा। देखो ये L पॉइंट y एक्सिस पे है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो 0, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 0, 5। और कोऑर्डिनेट ऑफ M सेम, देखो M यहाँ पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट M है और M है x एक्सिस पे, इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x की वैल्यू कितनी -3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। x एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y 0 होता है और y एक्सिस पे आने वाले हर कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट लिया हुआ है, तो ये 6 पोजीशन है, -6 पोजीशन, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 0, -6, क्योंकि x तो इस पूरी लाइन पे ही 0 हो जाएगा, ऐसी y इस पूरी लाइन पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे पार्ट के आंसर आ गए इसके।